हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए शमशुल आरफीन आपका स्वागत कर रहा हूं एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है और अब काम स्टार्ट हुआ है अकाउंट फाइनलाइजेशन का। अकाउंट फाइनलाइजेशन करते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसमें से मैंने आज एक चीज़ जो है वो पिक किया है, वो है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पर एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी नोटिस, एक बहुत बड़ी पेनाल्टी को जो है इनवाइट कर सकती है। वो क्या गलती है जो बहुत से अकाउंटेंट जैसे प्रैक्टिशनर, सीए, सीएस, लॉयर्स, बहुत से लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ईवी बिल के रिक्वायरमेंट ये तो हमें पता है कि जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है और उसकी वैल्यू होती है 50,000 से ज्यादा, वहां पर हमें ईवे बिल जनरेट करना होता है। ठीक है, यहां तक तो हमें पता है। अच्छा, यहां पर भी लॉ में क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट ऑफ गुड्स। ना सेल, ना परचेज, ना ट्रांसफर, ये वर्ड यूज नहीं हुआ है। किसी भी तरह का गुड्स का मूवमेंट होता है, उसकी वैल्यू जो है 50,000 से अबव है, ईवे बिल जनरेट करना है। ठीक है, ये बेसिक रूल है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब उठाते हैं कुछ केस। देखिए, जैसे पहला केस है रजिस्टर पर्सन। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो सेल कर रहा है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर है, उसने सेल किया एक ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। अब यहां पर देखिए, ईवे बिल जनरेट कौन करेगा? इसके लिए हमें ये देखना है गुड्स ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है। अगर रजिस्टर पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर है वही गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे सपोज एक पर्सन आया, उसने कहा भाई मुझे टीवी चाहिए या एसी चाहिए। उसने पैसा दिया और कहा भाई इस जो एसी और जो टीवी है इसको आपको मेरी लोकेशन पर डिलीवर करना है। तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रजिस्टर पर्सन की है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा बायर तक। ठीक है, और बायर जो है वो अनरजिस्टर है। तो इस केस में ईवे बिल जनरेट करने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रजिस्टर पर्सन की। ठीक है, ये बेसिक केस है और यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा केस कि रजिस्टर पर्सन ने अनरजिस्टर को सेल तो किया, लेकिन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है? अनरजिस्टर पर्सन। बायर जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, वो गुड्स को लेके जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में ध्यान से देखिए, ईवे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूजन दूर हो गया। रजिस्टर पर्सन ने अनरजिस्टर को सेल किया, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर पर्सन की है तो ईवे बिल जनरेट होगा, रजिस्टर पर्सन करेगा। लेकिन अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके कौन ले जा रहा है? अनरजिस्टर पर्सन, तो फिर यहां पर ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां तक समझ गए? अब उठाते हैं दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट केस कि जब अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, अभी वो सेल कर रहा है किसको? रजिस्टर पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर है। एक ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, वो सेल कर रहा है एक ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर है। इस केस में देखिए, इस केस में चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करे और चाहे रजिस्टर पर्सन करे, दोनों ही केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईवे बिल की, वो किसके ऊपर है? रजिस्टर पर्सन के ऊपर है। जो जीएसटी में रजिस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईवे बिल जनरेट करे। तो जब अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल करेगा रजिस्टर पर्सन को, तो चाहे वो ट्रांसपोर्ट कर रहा हो चाहे रजिस्टर पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, दोनों ही केस में ईवे बिल कौन जनरेट करेगा? रजिस्टर पर्सन। और यहीं पर छोटी सी गलती कर बैठते हैं हम लोग और जिसकी वजह से बड़ी पेनाल्टी लग सकती है। जब हम अपना अकाउंट फाइनलाइज करते हैं तो हम कई बार प्रॉफिट एंड लॉस में अनरजिस्टर्ड परचेज दिखाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अनरजिस्टर्ड, यहां पर मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, और हम ये सोचते हैं कि अच्छा ऐसा लोग करते क्यों हैं? क्लाइंट कहता है कि हमें प्रॉफिट कम करना है, तो कई बार क्या होता है कि यहां पर अनरजिस्टर्ड परचेज दिखाई जाती है, कैश में दिखा दिया, या क्लाइंट कह देता है कि सर हमारी जो है 10 लाख तो जीएसटी की थी और मतलब अनरजिस्टर्ड भी हमारी है 5-6 लाख, अब डिटेल नहीं है।
तो अभी आप यहां पर अगर अनरजिस्टर्ड परचेज दिखाएंगे और आपका क्लाइंट जीएसटी में रजिस्टर है, तो अब आप सोचिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। भाई ठीक है, कुछ का तो आपने ईबी बिल जनरेट करा होगा, कल को जीएसटी से नोटिस आ गया कि भाई आपने यहां पर तो अनरजिस्टर से दिखाया हुआ है परचेज, इसका ईबी बिल दिखाइए कहां पर है। तो क्या आप ईबी बिल दिखा पाएंगे? नहीं। आप जीएसटी में रजिस्टर हैं, आप अपना अकाउंट फाइनलाइज कर रहे हैं और आंख बंद करके आप यहां पर अनरजिस्टर्ड परचेज दिखा रहे हैं कि चलो क्लाइंट ने बोला है तो चलो दिखा देते हैं। तो ये बात क्लाइंट को बताइए कि भाई आप रजिस्टर हो, आपने परचेज करा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, कल को नोटिस आ सकता है ईबी बिल अगर जनरेट नहीं हुआ है तो। ये एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इसके ऊपर नोटिस आने शुरू हो गए हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस छोटे से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए और आपको बीइंग अ प्रोफेशनल, और अगर आप खुद भी क्लाइंट हैं, आपका खुद का भी बिजनेस है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो ईबी बिल आपको जनरेट करना है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, यहां पर अनरजिस्टर्ड परचेज दिखाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको कल को नोटिस आ सकता है ईबे बिल जनरेशन का, और ईबे बिल जनरेट करना ही करना है। अगर ईबे बिल जनरेट नहीं किया तो पेनाल्टी लग सकती है, नॉन जनरेशन ऑफ ईबे बिल। तो फिर ये देखा जाएगा उसके ऊपर भाई जीएसटी कितना लगा है, तो पेनाल्टी जीएसटी के बराबर पे करना पड़ेगा। अगर जीएसटी है 1 लाख रुपए, तो फिर 1 लाख तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा, प्लस 1 लाख रुपए और आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो जब आप इस साल अकाउंट फाइनलाइज करें तो इस पॉइंट को आप जरूर में ध्यान रखें कि भाई यहां पर आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पेनाल्टी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अकाउंट फाइनलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर अब हम वीडियो लाते रहेंगे, वो पॉइंट्स जो एक प्रोफेशनल, एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए कि भाई जब हम अकाउंट फाइनलाइज करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो इस सीरीज का आप कह सकते हो पहला वीडियो है। ऐसे ही धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है अकाउंट फाइनलाइजेशन का काम, तो अब मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप तक नोटिफिकेशन आता रहे, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमारा चैनल इसी से रिलेटेड है, अकाउंटिंग फाइनेंस में। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सीए मेथड 24 है आपके लिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।